नेचर से प्यार। पर जब वही प्यार आपका दिल तोड़ दे तो सफर का रंग बदल जाता है। इतना ऊपर मैं नहीं मानता ये सबमिट हो सकता है। देखो मैं अब ऐसी जगह पर हूँ जहाँ पर मैं चाह के भी झूठ नहीं बोल सकता। देखो भाई, एक सिंपल बात बताता हूँ, जरूरी नहीं है कि जब आप इतनी मेहनत करके 8-10 घंटे का ट्रैक या 3-4 दिन का ट्रैक करके आ रहे हो आपको व्यू बहुत शानदार मिले। कभी कभी आपका पागल भी बन सकता है इस तरीके से, अगर आपकी टाइमिंग गलत है ना तो ये हो जाता है, समझ रहे हो। अब ये प्यार के नाम पे तो बचपना हुआ जिसमें सिर्फ अच्छी चीजें ही एक्सेप्ट करें। आज फाइनली वो दिन था जब मैं अपने ग्रुप के साथ लाइफ का पहला समिट करने वाला था और साथ ही मुझे ये रियलाइज करना था कि लाइफ में एक्सेप्टेंस कितनी ज़रूरी है। रात को सोने में बहुत दिक्कत आई यहाँ पे, क्योंकि ये जो देख रहे हो स्लीपिंग बैग, एक तो ये अंदर से स्लिपरी था और यहाँ पर ना एक स्लोप सा है, ये बार बार फिसल रहा था नीचे को। और ये देखो ना पहाड़ी नीचे को है, ऐसे को तीनों सोए, तीनों नीचे को ऐसे फिसलते हुए, फिर बार बार ऊपर, फिर फिसलते हुए नीचे। तो बहुत दिक्कत आ रही थी रात को सोने में और सिर दर्द बहुत ज़्यादा हो रहा था। अब पहाड़ों की एक बात बहुत खास होती है, दिन के हर टाइम ये अपनी अलग अलग खूबसूरती दिखाते रहते हैं। जैसे कि कल शाम की ब्यूटी देखी, रात की मैजिकल ब्यूटी देखी, लेकिन मुझे बिल्कुल एक्सपेक्टेड नहीं था कि सुबह कुछ ऐसा नज़ारा होगा। और अब इसी चीज़ ने मेरी एक्साइटमेंट को डबल कर दिया। आई एम वेरी एक्साइटेड, क्योंकि अब ऊपर शायद थोड़ी बहुत स्नो भी मिले, और स्नो का तो मेरे को शुरू से ही शौक है, क्योंकि दिल्ली में स्नो तो पड़ती नहीं है, तो मुझे बस शौक है, बस जाना है ऊपर। हाँ चलो अब मैं नाश्ता कर लूँ, फिर आपके साथ आपको दिखाता हूँ कि रास्ते में क्या क्या होता है। क्या नाम था जगह? सिया गोलू। 9 किलोमीटर का पूरा ट्रैक है आज, जिसमें से 5 किलोमीटर हमने वो अपहिल चलना है और वहाँ पर समिट है हमारा, और फिर वहाँ से 4 किलोमीटर नीचे को उतरना है, जिसकी जहाँ पर हमारा बेस कैंप 4 है। बेस कैंप 4 हमारा है सिया गोरू पे, और फिर वहाँ से हम आगे वहीं रुकेंगे, फिर रात को फिर सुबह देखते हैं आगे क्या होता है। ये आज का पूरा प्लान है, तो लेट्स सी आज क्या क्या चैलेंजेस आते हैं। 1 2 3 नमता पास। तो जैसा कि अभी देखा, फोटो वगैरह खींच लिया, हम अभी निकल रहे हैं। तो ज़्यादातर बंदे तो एक्साइटेड हैं, बस दिखा नहीं पा रहे, कैमरे के आगे शर्माते हैं। मैं नहीं शर्माता। तो हम तो निकल रहे हैं, तो चलो चले, चलो। जब बॉडी थक जाती है ना, इंसान कहता है कि बस यार अब बोर नहीं, मगर जैसे ही रेस्ट हो जाता है ना, बॉडी रिचार्ज हो जाती है, तब कहता है यार अब तो हो सकता है, अब हो सकता है। तो बाय बाय वारू का घेरा, अब हम चले आगे की तरफ। Guys, just look at that view. Feels like we are in heaven. ये देखो। जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं ऊपर एल्टीट्यूड, हाई एल्टीट्यूड पे जा रहे हैं, सांस साथ साथ फूलता जा रहा है। बोला तो जा ही नहीं रहा, मगर यही तो मेरी ज़िंदगी का टास्क है। चलो चलते हैं आगे।
I'm a traveling spirit, I've seen many shores. वहाँ से चलते हुए आ रहे हैं पीछे से, फिर अब यहाँ पहुँचे और मेरा मन है कि आपको ऊपर से व्यू दिखाऊँ एक बार कि कैसा दिखता है। इतनी खूबसूरत जगह मैंने अभी तक तो नहीं देखी पहले, आगे आगे ट्रैक करूँगा तो देखूँगा, मगर फ़िलहाल के लिए मेरे लिए सबसे खूबसूरत जगह यही है। तो अभी ऊपर से दिखाता हूँ आपको कैसा है। मैं तो एक्साइटेड हूँ आपको दिखाने के लिए। चलो। सब कहते हैं ना कि नेचर इज अनप्रेडिक्टेबल, और सच कहूँ तो मेरे साथ भी ये पहली बार नहीं होने जा रहा था। तो ऊंचाई आ गई होगी, मतलब टॉप आ गया होगा, आपको व्यू दिखाऊंगा पीछे का, मतलब टॉप से कैसा दिखता है, मगर मुझे लग रहा है कि अभी वो सपना दूर है थोड़ा। इतना ऊपर कैसे जाऊंगा अब मैं, क्या है यार। चलो। तो यार जैसे जैसे हम ऊपर चढ़ते गए, सूरज की किरणें लगातार हमारी स्किन को जला रही थी। थोड़ा टफ लग रहा था, लेकिन उस स्ट्रगल के बीच एक अलग ही एक्साइटमेंट थी, क्योंकि जानते थे आगे कुछ खास हमारा वेट कर रहा है। हम इधर से निकल सकते हैं, पर शायद यहाँ गिरने के चांसेस ज़्यादा है, तो इस वजह से हम स्नो के अंदर से होकर निकल, स्नो के अंदर जो है। Passenger on board. Oh, there is beauty to enjoy on this road. But even so, I still feel that I'm alone. I'm alone. I'm alone. और फाइनली वो मोमेंट आया जहाँ से स्नो पैच शुरू होता है, और इसी के लिए मैं बहुत एक्साइटेड था। स्नो का इंतज़ार था आगे, बस थोड़ी पुरानी है स्नो, गंदी भी है, चढ़ना सारा ऐसे ही है। मेरा पैर ना सिर कर जाए बस इस चीज़ का डर है। अरे भाई थोड़ा ध्यान से अड्डी अटका के चलना पड़ेगा, मगर थोड़ा सा खेलूँगा मैं भी। I'm alone. Leave me stranded, I know how to handle it all on my own. अगर थोड़ी नीचे से खोद के खा सकते हैं शायद। On my own. इसी का ही तो पानी पिघल के आ रहा है। थोड़ा बहुत मिक्स हो गया है, बट चल टेस्ट कर मज़ेदार है। तो यार जैसे ही हमने अपना स्नो पैच खत्म किया, नेचर के रुख कुछ बदले बदले नजर आने लगे। जैसे कि ये मेरा पहला समिट होने वाला था, मगर वहाँ के खूबसूरत नज़ारे मानो हमसे रूट के बादलों के पीछे बैठे हों। थोड़ी डिसअपॉइंटमेंट ज़रूर थी, पर सच कहूँ तो ये मोमेंट हमेशा याद रहेगा, क्योंकि समिट सिर्फ एक व्यू नहीं, एक एक्सपीरियंस होता है। Absolutely flawless in every. मैं नहीं मानता ये सबमिट हो सकता है। एक सिंपल बात बताता हूँ, ज़रूरी नहीं है कि जब आप इतनी मेहनत करके 8-10 घंटे का ट्रैक या 3-4 दिन का ट्रैक करके आ रहे हो आपको जो बहुत शानदार मिलेगा। कभी कभी आपका पागल भी बन सकता है इस तरीके से, अगर आपकी टाइमिंग अलग है ना, तो ये हो जाता है आपको, समझ रहे हो। हालांकि है बहुत खूबसूरत जगह, हमारी टाइमिंग खराब है, हमारी किस्मत माड़ी है, हम नहीं कर सकते कुछ। भाई बढ़िया मजा आया। बढ़िया। तो बाजी और कुछ कहना चाहोगे आप? बस यार अब नीचे उतरना है, यहाँ ऑक्सीजन की कमी होगी है। माउथ ठीक हो गया, मैं ठीक हो गया। देखो जो लोग मुझे पर्सनली जानते हैं या नहीं भी जानते हैं, मैंने अपने पहले व्लॉग्स में बताया हुआ है, जब जब मेरा मूड ख़राब होता है मैं हमेशा खाने पे अटैक करता हूँ, क्योंकि मेरा मूड उससे अच्छा होता है। और मुझे एक बात जान के बहुत खुशी हुई कि ये ऐसा बंदा सिर्फ मैं नहीं हूँ, ये भी है। इनको भी दिखाओ। समिट तक पहुंच जाना शायद एक अचीवमेंट थी, पर उस मोमेंट में जो महसूस हुआ वो बस एक तस्वीर या वीडियो में कैप्चर नहीं हो सकता था। अभी तक मैं बस पीक के बारे में ही सोचता रहा, लेकिन असली खुशी तो उन छोटी छोटी चीज़ों में होती है जो रास्ते में मिलती हैं। नीचे उतरते वक्त मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि व्यूज़ तो बस एक एक्सक्यूज़ था। गाइस मेरा यहाँ आना वेस्ट नहीं हुआ, सही में ऊपर लग रहा था कि वेस्ट हो गया, सबका मन उदास। असल में सफ़र ही सबसे बड़ा रिवॉर्ड था। Sundown, wait a while. I don't want this day to end. Wait up, sundown, wait a while. मतलब आप देख रहे हो For you let the खूबसूरती के मेरे पास शब्द नहीं है,
ना मैं कोई कवि हूँ या कोई लेखक हूँ जो अच्छे से शब्द निकाल के एक एक चीज़ को एक्सप्रेस कर पाऊँ, मगर ये खूबसूरती जो है मैं बता नहीं सकता कितनी अच्छी है। चाहे हमता पास ट्रैक के समिट के ऊपर मेरे को ना दिखा हो अच्छा खासा कोई व्यू, मगर दिखना वहाँ से भी यही था जो हमें हल्का सा नीचे आके दिख गया। और ये सच में बहुत ही बड़ा है। और मैं कह रहा था ना कि जाइंट की जो परिभाषा है मेरी ज़िंदगी में, वो जब ट्रैवल करता जा रहा हूँ ना, बढ़ती जा रही है। ये इतना बड़ा है कि मैं क्या बताऊँ, मेरी इधर शक्ल घुमाऊँ तो मन करता है क्या कैप्चर करूँ मैं, उधर घुमाऊँ तो करता है यार कुछ मिस ना कर दूँ, मगर फिर भी ना चाहते हुए भी कुछ ना कुछ तो मिस हो रहा है मुझसे। तो यार वैसे तो मैंने पिछले महीने ही बाइक पे स्पीति सर्किट कंप्लीट किया था, बट सीम्स लाइक इट वाज नॉट इनफ फॉर मी। जितना देखूं उतना डूबता जाऊं। तो अच्छी चीज़ ये है कि आपको बारिश नहीं मिली, और ख़राब चीज़ भी यही है कि आपको बारिश नहीं मिली, और बारिश ना मिलने की वजह से धूप बहुत तेज़ होती है, और उसका नतीजा है ये। अरे भाई ये दिख रहा है, ये मेरे अंदर के हाथ हैं, ये नेचुरल, और ये मेरी नेचुरल बॉडी है, ये मेरी नेचुरल बॉडी है। अभी ऊपर मैं बात बताना भूल गया। बात पता क्या हुई, मैं अभी ना ऊपर शॉट लेने के लिए फ़ोन निकाल रहा था अपना। फ़ोन ना मैं ट्राइपॉड के अंदर फंसा रहा, उसके अंदर स्प्रिंग होता है ना, मैं स्प्रिंग के अंदर फंसा रहा, स्प्रिंग ने पता नहीं मेरी हाथ से छूटा स्प्रिंग, फ़ोन करके फटाक करके नीचे। मैंने जैसे ही उठाने के लिए नीचे झुका, फ़ोन फिसलता जाए। मैं परेशान, मेरा सर्वाइवल मोड ऑन, मैंने छलांग मार दी ऐसे करके। ये पजामा में मिट्टी तब लगी है, घास थी, पौधों वाली जो घास थी ना, वहाँ फ्लावर्स वगैरह था, उसमें जाके फ़ोन मेरा अटक गया। वरना तो मेरा सच में बहुत महंगा नुकसान हो जाता है। ब्लॉगिंग मेरी 6 महीनों के लिए 6 महीनों के लिए मेरी ब्लॉगिंग बंद हो जाती है। I realized one thing on this track. हम सफ़र को एंजॉय नहीं, उसको स्किप करते हैं, मगर इस बार मैंने स्किप नहीं, एंजॉय करने का फैसला किया। There's no reason to be fast. So wait up, sun down, wait a while. Please let this moment last. पहले कभी किया है ये सब? फर्स्ट टाइम? मेरी लाइफ का भी फर्स्ट टाइम। ऐसा मज़ेदार था, मतलब ऐसा था, पहले ठंड लग रही थी, नहाने के बाद सब कुछ नॉर्मल, कुछ था ही नहीं। अब वो ठंडा पानी में ठंडा नहीं लग रहा है। अब मैं दोबारा नहा सकता हूँ, पर अगर मेरे को कोई 2000 रुपये देगा तो टेंट हमारा पास ही है, बस 1-2 किलोमीटर। उस ठंडी झील की डुबकी के बाद लग रहा था जैसे सारी थकान धुल गई हो। अब सफ़र बस चलना नहीं था, एक नई एनर्जी के साथ फील करना था। हर कदम के साथ लग रहा था कि हम अपने कैंप साइट के करीब ही नहीं, अपने आप से भी थोड़ा और करीब हो रहे हैं। Yeah, I'll be your getaway driver if you provide the wheels. I'll stand in the line of fire if you just tell me how it feels when we kiss. भाई क्या हो रखा है अंदर, मेरे को दिखाओ। अंदर हम क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहे हैं। भाई क्या मस्त जगह है यार ये। बहुत सारी वीडियो दिखाऊँ। अच्छा अब हम नहा के तो आ गए हैं, मगर आपको पता खाने में क्या है? अरे पार्टी मैगी, चलो पहाड़ों वाली मैगी, आ जाओ। Defenseless somehow, पहाड़ों वाली मैगी। got nothing to rest. सच बताऊं तो स्वाद सिर्फ मैगी का नहीं था, स्वाद उस जीत का था जो सबके चेहरे पे थी। और पहाड़ों की सबसे खास बात, जो काम हम खुद नहीं कर सकते वो पहाड़ करा देते हैं। लिमिट पुश करना, शायद इसीलिए कहते हैं समिट बस एक पहाड़ पर नहीं, अपने अंदर भी होता है। कंग्रेचुलेशंस हरप्रीत, वेरी वेल। चेहरे पे खुशी कितनी दिख रही थी। वापस ले जाऊंगी, जैसे मेरे हालात थे मैं पहुंचूंगी तो नहीं। फिर पहुंच गए आप। भाई मैं पहुंच गई। तो आज का जो खाना पीना खा के बड़ा ज़बरदस्त खाना बना था, हमेशा की तरह पिछले 3 दिन से हम खाने को लेकर तो अच्छे से सेटिस्फाई हैं, मगर अब आज का दिन अगर मैं समअप करूं तो हमने बहुत मुश्किल चढ़ाई चढ़ी, उसका फल हमको नहीं मिला, मगर थोड़ा नीचे आके हमें काफ़ी अच्छा व्यू मिल गया, इंटरस्टेलर जैसा, वो जो जैसे पृथ्वी नहीं घूमी मिलती है एंड में, बिल्कुल वैसा व्यू मिला।
और फिर उसके बाद हम थोड़ा सा नहाए, बड़ा मज़ा आया। मैं कहता हूँ आपको भी एक चीज़ सजेस्ट करूँगा कि आप जब भी ट्रैवलिंग कर रहे हो ना, तो आप ये मत किया करो कि भाई जल्दी 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 के चक्कर में ना क्या होता है, वेट कर रहे हैं सारे वेट करेंगे कोई, मगर नहीं, ऐसी बात नहीं। जल्दी के चक्कर में कुछ नहीं, अपना अपना एक्सपीरियंस ख़राब कर देते हो। आज के दिन को करता हूँ यही ख़त्म, क्योंकि अब मेरे पास दिखाने के लिए कुछ नहीं है। आसमान था बट उसमें भी बादल छाए हुए। चलो ठीक है जी, बस बाय बाय, गुड नाइट।